सीधी बहस। संबित पात्रा बीजेपी से, गौरव बल्लभ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। 26 जनवरी को किसान संगठन अड़े हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और कांग्रेस पार्टी ने उनके 26 जनवरी के इस कार्यक्रम का समर्थन किया है। संबित पात्रा ये आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी संगठन जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी भी वही चाहती है। गौरव बल्लभ, जवाब आपका। मुझे ये लगता है कि संबित पात्रा जी हमारे देश के गृह मंत्री को रोज टीवी पर आके इतना गलत क्यों बोलते हैं। अगर इनके पास जो जानकारी है कि भाई वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, तो देश के गृह मंत्री जी के पास भी होगा। वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जो संबित पात्रा जी के पास जानकारी है वो देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये रोज टीवी पे आके कह रहे हैं कि गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बंगाल के चुनावी दौरे कर रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं रोहित जी आपको कहना चाहता हूं, मैंने इनको कहा फटाफट मीटिंग क्यों नहीं करी। अरे भाई साहब, मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट क्यों नहीं करी। क्योंकि आप सोच रहे थे कि किसानों को थका देंगे और भगा देंगे। पर ध्यान रखो, ये ना किसान थकने वाले हैं, ना किसान झुकने वाले हैं और ना किसान रुकने वाले हैं। ये तीन काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। और एमएसपी की लीगल गारंटी की मैंने 5वीं बार इस शो में सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। इन्हीं के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का बयान पढ़ के सुनाता हूं। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज हायर एमएसपी। ये भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि एमएसपी ज्यादा है, यही समस्या है, इसको कम करना है, हमें सूट बूट के दोस्तों को औने पौने दामों में बेचना है। ये उनका लेख है, ये कृपया पढ़ ले। चौथी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब 8वें राउंड की मीटिंग होती है, माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, वोट तो आपको दिया था, सरकार चलाने का 5 साल का लाइसेंस देश ने आपको दिया था। आप इतने योग्य हो, अगर आप इतने योग्य हो तो गद्दी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट तो चले जाएंगे, पर उससे पहले आप गद्दी छोड़ो और अपने घर चले जाओ जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि लाइसेंस आपको, आपने एक्ट बनाने का काम आपका, आपको जनता ने चुना, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाओ? ये ऑर्डिनेंस आपने बनाए आधी रात में, आधी जब कोरोना के कार्यकाल में सब सेक्टर गिर रहे थे। हमारे देश के किसान उस दिन भी मेहनत करके 3.4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव दे रहे थे, जब जीडीपी -23.9% से गिर रही थी। और मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, एमएसपी की लीगल गारंटी में क्या प्रॉब्लम है? कभी चले जाते हैं खालिस्तान पे, कभी चले जाते हैं इंदिरा गांधी पे, कभी चले जाते हैं राहुल गांधी पे, कभी चले जाते हैं कश्मीर पे, 370 पे। प्रभु, एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या प्रॉब्लम है? इसका उत्तर देके जाइएगा, नहीं तो मुझे समझ में आ जाएगा। जो देश प्रभु उत्तर देंगे, प्रभु सारा उत्तर देंगे, वो समझ में आ जाएगा। ये जवाब नहीं दे रहे, पर आप भी तो नहीं दे रहे कि खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? नहीं, मैं दे देता हूँ। खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? संबित जी, जो इन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप दे दीजिए जवाब, फिर इनसे लेता हूँ। संबित जी 30 सेकंड। देखिए रोहित जी, आप इनसे कोई भी सवाल पूछो, अगर आप स्टूडेंट्स इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो बोल देते हैं टुकड़े टुकड़े हैं। कोई एक्टिविस्ट पूछ लेते हैं तो ये बोलते थे कि माओविस्ट है। कोई महिलाएं पूछती है तो कह देते हैं पाकिस्तानी है। कोई सवाल पूछे, कोई भी देश में इनसे सवाल पूछे, उसका नामकरण कर देते हैं। ज्यादा सवाल पूछते हैं तो कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, कोर्ट क्यों चले जाओ? आप गद्दी छोड़ो और घर चले जाओ। ये तो रिपीट हो रहा ना। चले जाएंगे। ठीक, संबित पात्रा। और हम किसी के साथ नहीं है रोहित जी, हम किसी के साथ नहीं है। हम 62 करोड़ अन्नदाताओं के साथ हैं जो अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। ठीक है। देखिए, इन्होंने 2 बार कहा गद्दी छोड़ो घर चले जाओ। रोहित जी, आप समझ लीजिए, यही सब लब्बल-लुबाब है कांग्रेस पार्टी का। ये चाहते हैं कि बस गद्दी छोड़ दिया जाए और गद्दी खाली कर दी जाए एक परिवार के लिए, बस इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। ये जो दादी माएँ इकट्ठे हुई थी वो भी उसी के लिए हुआ था। ये जो योगेंद्र यादव इत्यादि को लगाया गया ये भी उसी के लिए लगाया गया है। ये बिल्कुल हम भी नहीं चाहते हैं कि किसान थके, और हम भी नहीं चाहते हैं किसानों का अमंगल हो। हम चाहते हैं उनका मंगल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कही है, बातचीत करिए, बिल्कुल करिए। ये कह रहे थे हम चाहते हैं कि किसान थक के घर चले जाएंगे। अब देखिए, दादी माओं के लिए भी यही कहा जा रहा था कि ये दादी माँ बैठी हैं एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए, और ये दादी माँ जो है गद्दी छुड़वा देंगी मोदी जी का, और दादी माँ तो घर कभी थकेंगी नहीं। ये तो एकदम ब्रह्मलोक से आई हुई दादी माँ है, ये विश्व की दादी माँ है। दादी माँ भी देखिए, कोर्ट की सुननी पड़ी ना दादी माँ को। आखिरकार दादी माँ बेचारी आज घर में ठीक काम करी, घर में है दादी माँ। तो ये दादी माँ, दादा, ये सब देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं।
कि कोर्ट इनको नहीं, कह देखिए, देगा आप घर अगर चले जाओ? देश में विश्रृंखला फैलाएं, नहीं, कोई नहीं। मैं हम देखिए, कोर्ट ने कल जो कहा है उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करना कोर्ट ने चाहिए, कहाँ नहीं कहा करना उन्हें कि घर चाहिए। चले जाओ? कोर्ट ने कहा कोविड, मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा कोविड का समय है, हम तो आग्रह करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर चले जाएं, ये हमारा आग्रह है। वो कह रहे हैं हम भेज रहे हैं आग्रह महिलाओं होता है, बच्चों को, आग्रह बुजुर्गों किया को। है। दूसरी, वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे कोर्ट उनको। ने कहा है, अब मानना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे आपने नहीं, कानून आग्रह सस्पेंड किया कर है। दिए, वापस नहीं लिए, हम भी धरना सस्पेंड कर रहे हैं, वहीं बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, देखिए उनकी मर्जी है, जाना नहीं जाना, मगर ये कह देना कि हम कोर्ट के कमिटी से बातचीत भी नहीं करेंगे, हम कोर्ट के कमिटी को नहीं मानते हैं। आप बताइए रोहित जी, अगर देश में हर कोई कहने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, अब क्या शेष रह गया? कांग्रेस पार्टी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं आपको 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के उदाहरण देता हूं, केवल कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला नहीं, बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हैं, आपके चैनल में रोज आते हैं 5 बजे डिबेट करने के लिए, वैसे आप जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ने तो आर्टिकल लिखा, ओहो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, बहुत बड़ी फटकार केंद्र सरकार को, अब गया केंद्र सरकार पानी में, फटकार हो गई। और कल वही पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट अब हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब फटकार लगाए तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले, और कमिटी बना दे तो सुप्रीम कोर्ट थल्ले थल्ले। ये कमाल है, ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? वो पत्रकार भी आप समझ रहे हैं जिस पत्रकार के बारे में मैं बोल रहा हूं, आपके शो में आते हैं 5 बजे, अक्सर वो आते हैं। उन्होंने कल आर्टिकल लिखा था, परसों आर्टिकल लिखा था, देखिए सरकार को फटकार, कल लिखा क्या कोर्ट खराब हो गई है, कोर्ट का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक वैसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार, कल सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि ये 4 कमिटी क्यों बनाई? मतलब सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, जिस वेंडर को आप कहे वहीं से रफाइल खरीद के आना चाहिए। आप कहिए आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए तो नहीं हटना चाहिए, आप कहिए बांग्लादेशी घुसपैठिए आने चाहिए तो आने चाहिए, हम कहे नहीं घुसपैठिए बंद होने चाहिए तो नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है, हम कहे राम मंदिर बनाना चाहिए और कोर्ट ने कह दिया बनना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार मिली हुई है। भाई साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है, सब देख रही है, तभी तो ये ना आज ये कांग्रेस पार्टी ने 3 में है ना 13 में है। क्यों? ये क्या सोचते हैं, जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है क्या कर रहे हैं। और इन्होंने कहा स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और महिला, इनके हिसाब से स्टूडेंट कौन है पता है? इनके हिसाब से स्टूडेंट नंबर 1 है उमर खालिद और कन्हैया कुमार। एक्टिविस्ट, इनके सबसे बड़े एक्टिविस्ट है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। महिला, इनके लिए महिला 2 हैं, अरुंधति राय और शैला रशीद। अगर ये लोग प्रश्न करेंगे तो हम तो बोलेंगे ही कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्वेश्चन किया है, हम और क्या बोलेंगे?